नमस्कार। एक लंबी बोझले सांस सभी को नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन हूँ। आज मैं नेप्स वक्त के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम सोचते हैं वक्त चलता रहता है, नादी की तरह, हवा की तरह, कभी रुकता नहीं। लेकिन दोस्तन, ये झूठ है। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा लम्हा आता है जब वक्त जम जाता है, सुयन घूमती है, लेकिन जिंदगी वही रुक जाती है हमेशा के लिए। आज की कहानी एक ऐसी हाई लड़की की है जिसका नाम मीरा है। उम्र सिर्फ 20 साल। ये वो उम्र है जब लड़कियां सपने देखती हैं, जब वो आईने में देखकर मुस्कुराती हैं, जब वो सोचती हैं मैं ना आसमान छू लूंगी। लेकिन मीरा के लिए 20 साल की उम्र शुरुआत नहीं थी। मीरा के लिए ये एंट था, उसके सपनों का एंट, उसकी मुस्कान का एंट, उसकी आत्मा का अंत। चालिए मेरे साथ चालिए अस कामरे में, जहां सुबह के 4 बाज रहे हैं, बाहर अंधेरा है लेकिन अस कामरे के अंदर का अंधेरा बाहर की रात से कहीं ज्यादा गहरा है। सुबह के 4 बजे कमरे में एक पुराना ड्रेसिंग टेबल रखा है, उसका कांच कोने से टूटा हुआ है। अस टूट हुए कांच में एक चेहरा दिख रहा है, मीरा का चेहरा। मीरा वहां बैठी है, पत्थर की मूर्ति की तरह। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन उन आंखें में रोशनी नहीं है, उन आंखें में जान नहीं है। वो आंखें एक खाली कुआं बन गई हैं। पीछ उसकी माँ खड़ी है, माँ के हाथ कान पर रहे हैं, माँ के हाथ में एक कंघी है। वो मीरा के बालों को सांवर रही है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, कंघी की आवाज बालों में से गुजर रही है। माँ का कर रही है। माँ मीरा के लंबे रेशमी काले बालों को कास के बांध रही है। वो उन्हें कुला नहीं चोद रही, वो उनका एक जुदा बना रही है, ऊंचा जुड़ा। क्यों? क्योंकि आज मीरा को मीरा नहीं दिखना है। आज मीरा को 20 साल का नहीं दिखना है। आज यूज बादा दिखना है, परिपक्व दिखना है। क्योंकि जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है वो ठाकुर विक्रम सिंह उम्र में मीरा के पिता के बराबर है, 50 साल का आदमी, जिसके बाल सेव्ड हो चुके हैं, जिसके चेहरे पर वाकिट ने झुरियन लिख दी हैं। अगर मीरा बाकी दिखेगी तो दुनिया थुकेगी। इसलिए माँ अपनी है बेटी के बचपने को अस जुड़े में छुपा रही है, दाफन कर रही है। माँ आने मीरा के चेहरे पर फाउंडेशन लगाया, थोप दिया, एक परात, 2 परात, 3 परात, ताकि मीरा का डर चप जाए, ताकि यूएस की ए आंखों के नीच के काले घेरे लाइट जो पूरी रात रोन से आए वो चप जाए। मीरा ने आईने में देखा, उसने अपना हाथ उठाया, धीरे से अपने गाल को छुआ, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। इके दिमाग में इके आवाज गूंज रही थी। फेसबुक की नोटिफिकेशन आई थी सुबह, टिंग। इसने चुपके से फोन देखा था। इसके दोस्त, इसकी सहेली अंजलि, उसकी सहेली प्रिया सब फोटोज डाल रहे थे। फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप, ट्रिप टू गोवा, न्यू लाइफ बिगिंस। सब उड़ी राहे द, सबके पंख खुल रहे द, और मीरा के पंख आज काट जा रहे द। बिना अनस्थेसिया के काटकार उन्हें आग में झोंका जा रहे था। माँ ने मीरा के गेल में सोन का हार पहनाया। भारी हार वो हार नहीं था दोस्तों, वो गुलामी का पट्टा था। माँ ने कहा फुसफुसाते हुए, बेटी ये हार ठाकुर साहब ने भेजा है, इसक नीच गार्डन झुका कर रखना, यही हमारी किस्मत है, यही हमारी किस्मत है। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसके होठ साइल हुई दा। उसने बास आईने में अपनी जवानी को धीरे धीरे मारते हुए देखा। तैयार होने से ठीक पहले जब माँ कमरे से बाहर गई पानी लेने के लिए, मीरा ने जल्दी से अपना तकिया उठाया। वहां तकिए के नीचे एक लिफाफा रखा था, सफेद रंग का, अस पार बादे अक्षरों में लिखा था, एडमिशन लेटर, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर दिल्ली। ये कागज का टुकड़ा नहीं था, ये मीरा का दिल था, ये मीरा की आत्मा थी। बचपन से जब वो मिट्टी के घर बनाती थी तो वो सोचती थी बादी होकर मेन इमारतें बनूंगी, मेन ऐसी खिड़कियां बनूंगी जहां से सिर्फ रोशनी आए,
उसने रात रात भर जाग कर पढ़ाई की थी, अपनी आंखें फोड़ ली थी। और जब ये लेटर आया था तो वो कितना नाची थी, कितना खुश हुई थी। लेकिन आज ये लेटर एक मजाक बन गया था, एक क्रूर मजाक। मीरा ने उस लेटर को हाथ में लिया, उसके हाथ कान पर है दे। एक आखिरी बार उसने अपना नाम पढ़ा, मिस मीरा। आज के बाद वो मिस मीरा नहीं रहेगी, वो ठाकुरैन बन जाएगी, या शायद ठाकुर की संपत्ति। उसने माचिस उठाई, तीली जली, पीली आग। उसने उस आग को उस लेटर के कोने पर लगाया। कागज जालने लगा, धुआं उठा, कॉलेज जाल गया, दिल्ली जाल गया, सपने जाल गए। वो काली राख जमीन पर गिरी। मीरा ने उसे राख को अपने पैरों से कुचल लिया, मसल लिया, क्योंकि एक कर्ज था उसके पिता पर, भारी कर्ज। और उस कर्ज की कीमत पैसा नहीं था, उस कर्ज की कीमत मीरा थी। पिता ने कहा था, बेटी मेरी इज्जत बचा ले, अगर तू शादी नहीं करेगी तो हम सब सादक पार ए जाएंगे। ठाकुर साहब सारा कर्ज माफ कर देंगे। एक तरफ आर्किटेक्चर की डिग्री, दूसरी तरफ पिता की इज्जत। एक भारतीय बेटी के चुनती, मीरा ने वही चुना जो सदियों से बेटियां चुनती ए आई हैं, कुर्बानी। उसने जलती हुई राख को देखा और अपनी आंखों के आंसू पहुंच दिए, क्योंकि अब रोन का वाकिट खत्म हो गया था, अब पत्थर बान का वाकी था। माँ वापस आई, हाथ में लाल जोड़ा लेकर, भारी जारी का काम किया हुआ लाल लहंगा। दुनिया के लिए ये सुहाग का रंग है, खुशी का रंग है, लेकिन मीरा के लिए जब माँ ने वो लहंगा मीरा के शेरेर पार लगाया तो मीरा को लगा कि माँ यूज काफन पहना रही है। बास फार्क इतना था कि काफन सफेद होता है और ये खून के रंग का था, लाल, गहरा लाल, जैसे किसी ने मीरा के कहते हुए पंखों के खून से आइज रंगा हो। मीरा ने वो लहंगा पहना, बोझ 5 किलो का लहंगा, लेकिन उसका बोझ 500 किलो लग रहा था। वो चाल नहीं पा रही थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी। माँ ने चुन्नी सार पार ओढ़ा दी, मीरा का चेहरा यूएस जाली के पीछे छुप गया। अब वो मीरा नहीं थी, अब वो एक पैकेट थी, एक गिफ्ट थी जो पैक हो चुका था। जीजे अभी मालिक के हाथ में सौंपना था। बाहर से आवाज आई, बारात आ गई, ठाकुर साहब आ गई। मीरा का दिल धक 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 इतनी जोर से धधका कि यूज लगा वो अभी फात जाएगा और वो वहीं मार जाएगी। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, कैश मेन मार जॉन, कैश मेरी सांसें यही रुक जाएं, मुझे उस आदमी के पास मत भेजो। लेकिन भगवान शायद आज ठाकुर की तरफ था, या शायद वो भी मजबूर था। कमरे का दरवाजा खुला, धर्म पिता अंदर आए। अनहोन मीरा को देखा, उनकी आंखों माइन शर्म थी, डर था या लालच था, पता नहीं। अनहोन बस इतना कहा, चलो डियर हो रही है, ठाकुर साहब इंतजार नहीं करते। मीरा उठी, उसके पैरों माइन पायल थी, चन चन। ये आवाज किसी कुआईडी की बेडी जैसी थी। वो चली धीरे धीरे मौत की तरफ, अपने ही जनाजे में वो खुद दुल्हन बनकर जा रही थी। नमस्कार। वक्ती सुबह के 11 बजे, जगह रजिस्ट्रार ऑफिस। यहाँ लोग आते हैं डू डायलोन को जोड़ने के लिए, लेकिन आज यहाँ डू डायलोन को जोड़ा नहीं जा रहा। यहाँ एक जिंदा इंसान की रजिस्ट्री हो रही है, जैसे किसी जमीन की होती है। मीरा कुर्सी पर बैठी है, उसका लाल जोड़ा उस सरकारी दफ्तर की गांडी ड्यूरोन के बीच बहुत अजीब लग रहा है। उसकी आंखें नीचे हैं, वो अपने हाथों को देख रही है। मेहंदी लगी है, गहरी मेहंदी। लोग कहते हैं जितनी गहरी मेहंदी उतना गहरा पाती का प्यार। मीरा ने सोचा, ये प्यार का रंग नहीं, ये छौथ्यू खून का रंग है। इसका कार के है सम्मान का खून की पूरी माती। बागाल में ठाकुर विक्रम सिंह बैठा है, 50 साल के ठाकुर। अनहोन शेरवानी पहनी है, महंगी घादी पहनी है, लेकिन उनका ध्यान मीरा पर नहीं है। उनका ध्यान अंक मोबाइल फोन पर है। सुनिए उनकी आवाज, भारी, कठोर, बी पारवा। हान मुनिम जी, वो जमीन का सौदा आज हाई होना चाहिए, दाम मत बांधना। अगर वो किसान न माने टू यूज
डराओ, समझे, मुझे वो जमीन चाहिए। मीरा सन रही है, ये आदमी अभी अपनी शादी में बैठा है और ये किसी को डारन की बात कर रहा है, किसी की जमीन चीन की बात कर रहा है। मीरा को लगा वो किसान और वो खुद दोनों एक हाय हैं, दोनों की जमीन ए जे चीनी जा रही है। तभी ऑफिसर ने आवाज दिए, ठाकुर साहब यहाँ साइन कीजिए। ठाकुर ने फोन काटा नहीं, कंधे और कान के बीच में फोन फंसाया और बिना कागज बांधे आपने मोंट ब्लांक पेन से बादे स्टाइल में साइन कर दिया। खुश जैस कोई चेक साइन कर रहा हो। फिर ऑफिसर ने मीरा को देखा। मैडम आपकी बारी। मीरा का हाथ आगे बढ़ा, पेन पकड़ा, हाथ बुरी तरह कान पर रहा था। थार पेन अंगुलियों से फिसल रहा था। उसकी आंखें ढीहुंढली हो गई थी। पीछ से पिता की आवाज आई, धीमे से, धमकी भरी आवाज, मीरा साइन कर, तमाशा मत बना। मीरा ने आंखें बैंड की। एक आंसू गिरा कागज पर। थे वाहन जहां न्यूज नाम लिखना था, कागज गीला हो गया, शाही फैल गई। लेकिन उसने लिख दिया मेरा बस 5 अक्षर। लेकिन इन 5 अक्षरों ने उसकी आजादी, उसकी हंसी, उसकी जिंदगी, सब कुछ यूएस कागज के हवाले कर दिया। ठाकुर ने फोन रखा, कागज देखा, मीरा को नहीं देखा और ऑफिसर से कहा काम हो गया, चलो। उसने मीरा का हाथ नहीं पकड़ा, उसने आगे बढ़कर दरवाजा नहीं खोला। वो आगे चला गया और मीरा एक पालतू जानवर की तरह उसके पीछ चली। ठाकुर की हवेली, शहर से दूर, एक ऊंचे पहाड़ पर, किला जैसा घर, पत्थर की दीवारें, ऊंची छत। यहाँ सूरज की रोशनी भी डर की आती थी। गाड़ी रुकी, ठाकुर उतरा, नौकर भागे हुए आए। नमस्ते मालिक। मीरा उतरी, किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, कोई आरती नहीं, कोई फूल नहीं। ठाकुर ने नौकरों से कहा, ये नई मालकिन हैं, इनका सामान ब्लू रूम में रख दो और सुनो, आज रात मुझे डिस्टर्ब मत करना। ब्लू रूम, ये शब्द सुनकर नौकरों की आंखों में एक अजीब सा डर दिखा। अनहोन मीरा को देखा, दया भरी नजरों से, जैस के रहे हो बिचारी। एक और बाकरा आ गया। मीरा अंदर गई। घर नहीं था वो एक म्यूजियम था। दीवारों पर मारे हुए जानवरों के सार तांजदा, शेर का सार, हिरन का सार, उनकी कांच की आंखें मीरा को घोर रही थी। मीरा को लगा अगला सार ऊएस के टांगने वाला है। सीढ़ियां चादते वाकते मीरा के हुटने जवाब दे रहे द। हर सीढ़ी पर यूज लाग रहा था। वो नरक की तरफ नीचे जा रही है। रात के 11 बज गए। कमरा बड़ा था, बहुत बड़ा। बीच में एक बड़ा सा पलंग, गुलाब के फूल बिखरे द, लेकिन वो फूल ताजे नहीं द, मुरझाए हुए द। अनमी से मौत की बू ए रही थी। मीरा कौन माइन एक कुर्सी पर बैठी थी, सिमातकार। उसने अपने घुटने मोड़ लिए द। वो कान प्राही थी। एसी बहुत तेज था, या शायद डर की ठंड थी। उसके दिमाग माइन हजारों ख्याल ए राहे द। वो कैसा होगा, क्या वो मारेगा, क्या वो जानवर बन जाएगा। मैं क्या करूंगी, मैं तो बस 20 साल की हूं, मैं तो अभी बाकी हूं। तभी डारवेस के हैंडल पर आहत हुई। खुद मीरा की सांस रुक गई। उसने अपनी आंखें बैंड कर ली जोर से, भगवान प्लीज बचा लो। दरवाजा खुला। ठाकुर विक्रम सिंह अंदर आए। उसने शेरवानी उतार दी थी। अब वो एक सिल्क रोब में था। हाथ में विस्की का ग्लास था। कमरे में शराब की बदबू फैल गई। वो लादखादा नहीं रहा था। वो शिकार की तरह धीरे धीरे चल रहा था। उसने दरवाजा लॉक किया। क्लिक। वो आवाज मीरा की दिल पर गोली की तरह लगी। ठाकुर ने मीरा को देखा। उसकी नजरों में प्यार नहीं था, हवास भी नहीं थी। उसकी नजरों में घमंड था, जैसे कोई अपनी नई खरीदी हुई गाड़ी को देखता है। वो पास आया। मीरा और सीमत गई। ठाकुर हंसा, भारी सुखी हंसी। उसने कहा, डर रही हो, डरना भी चाहिए। ठाकुर की हवेली में सब डरते हैं। वो मीरा के सामने झुका। उसने मीरा की थोड़ी पकड़ी, जोर से उंगलियां गाड़ गई। उसने मीरा का चेहरा ऊपर उठाया और कहा,
सुनो लड़की, ये रोना धोना बैंड कारो, मेन तुम्हारे बाप को 50 लाख रुपए दिए हैं। तुम कोई दुल्हन नहीं हो, तुम एक कीमत हो, एक चीज हो। और याद रखना, मेन अपनी चीजों का इस्तेमाल जैस चाहुन वैस करता हूं। आज से तुम्हारी आजादी खत्म, तुम्हारी आवाज खत्म, तुम्हारा नाम खत्म। आज से तुम सिर्फ ठाकुरान हो, मेरी जरूरत। मीरा ने आंखें खोली। ठाकुर की आंखों में देखा, वहां यूज इंसान नहीं दिखा, वहां यूज एक भेड़िया दिखा, एक ऐसा भेड़िया जो यूज कच्चा चाबा जाएगा। ठाकुर ने ग्लास टेबल पर रखा और अपना हाथ मीरा के दुपट्टा की तरफ बढ़ाया। नमस्कार गैरी सांस। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल वक्त चलता गया, लेकिन मीरा के लिए वाकिट वाही रुका हुआ था। 3 साल बीत गए, यानी 1000 रातें। ठाकुर की हवेली में मीरा अब दुल्हन नहीं थी, वो अब फर्नीचर का एक हिस्सा बन गई थी। जैसे वो सोफा है, जैसे वो झूमर है, वैस है मीरा था सजावट की चीज। सुबह 5 बजे उठना, पूजा करना, ठाकुर के लिए चाय बनाना और फिर दिन भर अपनी आवाज को दाबा कार रखना। अगर गलती से चम्मच गिर जाए थन टू मीरा का दिल यूएस चमक से ज्यादा जोर से कम पाता था, क्योंकि यूज पाता था अभी मालिक की दांत पा देगी। ठाकुर विक्रम सिंह इन 3 सालों में और ज्यादा क्रूर हो गया था। वो मीरा को मारता नहीं था, काम से काम हाथ से नहीं मारता था, वो शब्दों से मारता था, वो नाजरों से मारता था। एक सुबह नाश्ते की टेबल पर मीरा ने चाय दी। चाय में शक्कर थोड़ी कम थी, बास जरा सी कम। ठाकुर ने एक घूंट पिया, उसने कप वापस सॉसर में रखा। क्लिंक। उसने मीरा को देखा और कहा, तुम्हें बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, या सिर्फ बोझ उतार कर भेज दिया। 3 साल हो गए और तुम्हें एक चाय बनाना नहीं आया। अनपढ़ हो, अनपढ़ हाय रहोगी। मीरा वहन खादी रही, सार झुका कर। उसके दिमाग में वो जलता हुआ आर्किटेक्ट कॉलेज का लेटर घूम रहा था। वो चिल्लाकर कहना चाहती थी, मेन अनपढ़ नहीं हूं। मेन टॉपर थी, मेन मैथ्स, मेन एक्स और मेन सेक्सोलिए द, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, माफ कर दीजिए, अभी दूसरी लाती हूं। ये माफ कर दीजिए, ये शब्द अब मीरा की तकिया कलम बन गया था। गलती हो या ना हो, माफी मांग लो, शायद सजा कम माइल। मीरा किचन में गई, चाय बनाई, आंसू ताप के, उबलती हुई चाय में नमकीन चाय। लेकिन ठाकुर को यही स्वाद पसंद था, दूसरों के आंसुओं का स्वाद। हवेली पुरानी थी, बहुत पुरानी, जैसी ठाकुर की सोच थी वैसी हाई ए हवेली थी। बाहर से मजबूत, अंदर से खोखली। बारिश के मौसम माइन डीवेरिन रोन लगती थी, पानी टपकता था। ठाकुर परेशान था, ये क्या है, हर जगह पानी। मुनीम जी, शहर से किसी आखे आर्किटेक्ट को बुलाओ जो इस महल को देख करे। पैसा कितना भी लाजे, पर काम टॉप क्लास होना चाहिए। आर्किटेक्ट, ये शब्द सुनकर मीरा जो पार्द के पीछ खड़ी थी, उसका दिल एक पाल के लिए रुका। आर्किटेक्ट वही जो वो बाना चाहती थी। 2 दिन बाद एक गाड़ी आई, जीप। उसमें से एक नौजवान उतरा, नाम आर्यन, उम्र 26 साल, जीन्स और कुर्ता पहने हुए, कंधे पर एक बड़ा सा बैग, हाथ में रोल काय ह्यू ब्लूप्रिंट्स। आर्यन हवेली के अंदर आया। वो ठाकुर के सामने नहीं झुका, उसने नमस्ते किया, लेकिन बराबरी से। उसकी आंखों में चमक थी, वो दीवारों को देख रहा था, छत को देख रहा था, जायस कोई डॉक्टर मरीज को देखता है। ठाकुर ने कहा, देखो लाद के, ये हवेली मेरे दादा की है, इसका लुक चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये दरारीन भर दो। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, ठाकुर साहब, दरारीन भरने से इमारत मजबूत नहीं होती, नींव को ठीक करना पड़ता है, अंदर रोशनी लानी पड़ेगी, वरना ये अंधेरा दीवारों को खा जाइएगा। मीरा अपर बालकोनी में खड़ी थी, चुपकर सन रही थी। ये पहली बार था कि किसी ने ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर बात की थी, और बात भी क्या की, रोशनी लानी पड़ेगी। मीरा को लगा वो हवेली की बात नहीं कर रहा, वो मीरा की बात कर रहा है। दोपहर का वक्त था, ठाकुर सो रहा था। आर्यन
हॉल माइन बाई था टेबल पार बाद बाद कागज फाइल हुए द नक्शे डिजाइन्स स्केचेस। मीरा ट्रे लेकर आई, पानी और चाय। उसकी पायल की आवाज हुई, चांद चांद। आर्यन ने सार उठाया। उसने मीरा को देखा, एक ठाकुराइन के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में। आर्यन तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। 3 साल में पहली बार कोई मर्द मीरा को देखकर खड़ा हुआ था। ठाकुर तो कभी नहीं उठता था, पिता भी नहीं। मीरा घबरा गई। उसने जल्दी से ट्रे रख दी, हाथ कांप गया। पानी का ग्लास थोड़ा सा चालक गया, कुछ बूंदें आर्यन के नक्शे पर गिर गई। मीरा की सांसें अटक गई। अब डांट पड़ेगी, अब शोर होगा। वो डर के मारे पीछे हटी। माफ कीजिए, गलती हो गई। लेकिन कोई शोर नहीं हुआ। आर्यन ने मुस्कुराया। उसने अपने रुमाल से पानी साफ किया और कहा, कोई बात नहीं। वैसे भी ये डिजाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा था। आपने पानी गिराकर मुझे बचा लिया, अब मैं नया बनाऊंगा। मीरा हैरान थी। वो वही खादी रही जाती कैसे? उसकी नजरें टेबल पर फैली हुई ड्राइंग पर अटक गई थी। वो एक आर्च का डिजाइन था, बहुत सुंदर। आर्यन ने देखा कि मीरा उसे ड्राइंग को घूर रही है। उसने पूछा, आपको समझ ए रहा है? ये मुगल आर्किटेक्चर है। मीरा भूल गई कि वो कहन है, भूल गई कि वो ठाकुराइन है। उसके अंदर का आर्किटेक्ट जाग उठा। उसने धीरे से उंगली रखी और फुसफुसाए, ये मेरा भाई, लेकिन अगर आप इसका एंगल 45 डिग्री करें तो धूप सीधा हॉल के बीच में आएगी। अभी धूप सिर्फ दीवार पर पड़ेगी। सन्नाटा। आर्यन सन रे गाया। उसने मीरा को देखा, असगंहत वाली औरत को। उसने पूछा, आपको ये सब कैसे पता? मीरा को होश आया। वो डर गई। उसने अपना घुंघ हाथ वापस खींचा। पीछ हाथी, गलती हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चलती हूँ। वो भागी, वहां से भागी, लेकिन आर्यन ने पीछ से आवाज दी, आर रुकिए। मीरा रुके। आर्यन ने कहा, आप सही कह रही हैं, 45 डिग्री। आपकी आंखें एक आर्किटेक्ट की आंखें हैं। आप कौन हैं? मीरा ने मुड़कर नहीं देखा। वो चली गई। लेकिन उस दिन उस अन्हर महल में एक छोटी सी खिड़की खुल गई थी, एक उम्मीद की खिड़की। अगले दिन से ई के अजीब सिलसिला शुरू हुआ। जब ठाकुर घर पार नहीं होता या जब वो सो रहा होता, मीरा चोरी चुपे हॉल में न आती। आर्यन काम कर रहा होता। वो बात नहीं करते द ज्यादा नहीं, बस इशार। आर्यन जानबूझकर अपनी ड्राइंग टेबल पर चोट डीटा, पेंसिल चोट डीटा, और मीरा आती, पेंसिल उदाती और ड्राइंग मीन छोटा सा करेक्शन कर देती। कभी खिड़की बदी कर देती, कभी सीधियों का डिजाइन बदल देती। ये अंक का सीक्रेट था, ये अंकी भाषा थी, बिना बोल। वो दोनों इके डसरे से जद रहे द। एक दिन आर्यन ने एक कागज छोड़ा। ड्राइंग नहीं थी उस पार लिखा था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका हुनर इस काइड खाने के लिए नहीं है, आपको उड़ना चाहिए। मीरा ने वो पाधा, आंसू गिरा कागज पर। उसने पेंसिल उठाई और नीचे लिखा, पंख का चूक है, अब उड़ने नामुमकिन है। आर्यन ने अगले दिन जवाब लिखा, पंख वापस नहीं उगते, लेकिन हौसला वापस आ सकता है। मैं मदद कर सकता हूँ। क्या आप भागने की हिम्मत रखती हैं? भागना? मीरा कांप गई। ठाकुर से भागना मतलब मौत। अगर पकड़े गए तो वो जिंदा गाड़ देगा। लेकिन उस रात जब ठाकुर ने शराब के नशे में मीरा पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि उसने दरवाजा देर से खोला था, जब मीरा जमीन पर गिरी और उसके गाल से खून निकला, तब उसने सोचा, मारना टू वेज भी है, या टू घुट घुट के मारून, या उड़ने की कोशिश में मारून। अगले दिन मीरा ने आर्यन के कागज पर लिखा, हाँ मुझे उड़ना है। नमस्कार। भारी सांस। रात के 11:59। अमावस्या की रात। अंधेरा इतना गहरा कि अपना हाथ भी न दिखे। हवेली सो रही थी। ठाकुर नैशमाइन डिएट होकर सो रहा था। मीरा अपने कमरे में खादी थी, खिड़की के पास। उसने कोई बैग नहीं लिया, उसने कोई कपड़े नहीं लिए, यहाँ तक कि उसने अपने शेयर से वो सारे गहने उतार दिए द। वो सोन का हार, वो हीरे की अंगूठी,
वो भारी पायल सब कुछ उसने वही ड्रेसिंग टेबल पार रख दिया, क्योंकि वो कर्ज चुका कर जाना चाहती थी। वो कोर नहीं थी, वो अपना शरीर और अपनी आत्मा लेकर जा रही थी, जो ठाकुर की मुल्कियत नहीं थी। गादी मैन 12 बाजे टोंग पहला घंटा बाजा। मीरा ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, तंडा पिटल उसने धीरे से घुमाया, करारी एक आवाज हुई। मीरा की सांस रुक गई। क्या ठाकुर जाग गया? उसने पीछ मुड़कर देखा। ठाकुर ने करवट ली। खार खार वो सो रहा था। मीरा बाहर निकली, नांज पैर ताकि आवाज ना हो। कॉरिडोर लंबा था, बहुत लंबा। दीवारों पार तांज हुए जानवरों के सार। आज भी यूज घोर रहे द। लेकिन आज मीरा ने उन्हें देखकर कहा, मान माइन तुम मार चुक हो, लेकिन मैं जिंदा हूं, मैं जा रही हूं। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, एक साया की तरह। पीछ का दरवाजा जहां नौकर सोते हैं, वहां रामू काका सो रहा था। उसकी खटिया दरवाजे के देख सामने थी। मीरा वहां रुकी। अगर रामू काका जाग गया तो शोर मचा देगा। मीरा ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर माइन खोंसा। वो डारवेज की तरफ नहीं गए, वो खिड़की की तरफ गई, रसोई की खिड़की जो आर्यन ने जानबूझ कर ढीली चौड़ी थी। मीरा चाधी, कांच चुभ गया हाथ में, खून निकला, लेकिन यूज डार्ड नहीं हुआ। वो कूद गई बाहर की चाद में। ताप बाहर तूफान था। बारिश ने मीरा को एक सेकंड में भिगो दिया। कीचाद घुटनों तक था। मीरा भागी हवेली की पिछली दीवार की तरफ, जहां आर्यन इंतजार कर रहा था। वहां एक पुरानी जीप खादी थी, हेडलाइट्स बैंड थी। आर्यन बारिश माइन भीग रहा था। उसने मीरा को आते हुए देखा, एक भूत की तरह केचद माइन लिपटी हुई। आर्यन ने हाथ बढ़ाया, मीरा ने हाथ पकड़ा। वो स्पर्श, वो हाथ पकड़ना मीरा के लिए किसी ऑक्सीजन से काम नहीं था। आर्यन ने खींचा, मीरा जीप माइन कूद गई। आर्यन ने कहा, डर लग रहा है? मीरा ने हामता हुए कहा, डर लग रहा था, लेकिन अब बस चलना है, जल्दी चलो आर्यन। आर्यन ने चाबी घुमाई, इंजन गार्जा, रूम लाइट्स जली, दो लंबी बीम्स अंधियर को चीरते हुए निकली। लेकिन यूसी वाकिट हवेली के कुत्तों ने शोर सुन लिया। वो भौंकने लाजे और हवेली की लाइट्स एक के बाद एक जलने लगी। क्लिक क्लिक क्लिक। ठाकुर की आवाज गूंजी, भूतों जैसी आवाज। कौन है? चोर चोर पाक दो। आर्यन ने गियर डाला, जीप आगे बढ़ी। पहिया फिसला कीचाद में, जिज जिज। मीरा का दिल मुंह में आ गया। अगर गाड़ी फांस गई। आर्यन ने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया, जीप उछली और हवेली के गेट से बाहर निकल गई अंधेर रास्ते पर। 5 मिनट बाद पीछ देखो, अंधेर में दो आग के गोले दिख रहे हैं। ठाकुर की एसयूवी की हेडलाइट्स और उसके पीछ दो और गाड़ियां। ठाकुर जाग गया था और वो अकेला नहीं था। उसके हाथ में बंदूक थी। वो चिल्ला रहा था, गोली मार दूंगा, मेरी इज्जत लेकर भागी है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन जीप को कच्छ रास्ते पर दौड़ा रहा था। गड्ढे, पत्थर, पानी। जीप हवा में उछल रही थी। मीरा ने हैंडल पकड़ रखा था, उसकी नकल सेफ्ट पैड गेद। आर्यन ने शीशे में देखा, ठाकुर की गाड़ी पास आ रही थी, बहुत पास। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, मीरा नीचे झुको। DHA ए के गोली छली, जीप के पिछले शीश पर लागी, कांच बिखरा, चनाक। मीरा चीख पादी। आर्यन ने स्टीयरिंग घुमाया, जीप जंगल की तरफ मट गई। ठाकुर की गाड़ी ने भी मोड़ लिया। ये बिलियार्ड चूहे का खेल था, लेकिन चूहा आज मारने के लिए तैयार नहीं था। मीरा ने पीछे देखा, ठाकुर गाड़ी की खिड़की से बाहर निकला हुआ था, बारिश में भीगा हुआ, आंखें लाल। वो शैतान लग रहा था। मीरा ने आर्यन से कहा, आर्यन अगर वो हुमैन पकड़ ले तो मुझे मार देना, मुझे वापस मत जाने देना। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा एक सेकंड के लिए और कहा, आज कोई नहीं मारेगा मीरा, आज सिर्फ तुम्हारा डर मारेगा। वो देखो सामने। सामने एक पुराना पुल था। नदी के ऊपर तूफान की वजह से नदी उफान पार थी। पुल का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। कमजोर पुल, खतरनाक पुल। आर्यन ने गाड़ी नहीं रोकी। पीछे ठाकुर की गाड़ी टक्कर मारने वाली थी। DHAM
ठाकुर की गाड़ी ने जीप को पीछ से ठोका, जीप फिसली, किनारे तक आ गई। आर्यन ने एक्सेलरेटर पूरा डाबा दिया। पकड़ के रखना मीरा। जीप उस टूट हुए पुल पार चाद गई। लकड़ी का पुल आवाज कर रहा था। आक का जीप आगे बढ़ रही थी, नीचे मौत बह रही थी। ठाकुर की गाड़ी पुल के किनारे रुक गई। भारी एसयूवी उस पुल पार नहीं जा सकती थी। पुल टूट जाता। ठाकुर गाड़ी से उतरा। बारिश माइन खादा हुआ। उसने बंदूक उठाई, निशाना लगाया। जीप डोर जा रही थी, धुंधली हो रही थी। डाइन डाइन गोलियां चली, लेकिन निशाना चूक गया। जीप एंडियर माइन गायब हो गई। पुल के उस पार ठाकुर वाहन खड़ा रहा, चिल्लाया, मीरा। उसकी आवाज तूफान माइन खो गई। उसने अपनी बंदूक जमीन पार पटक दी। अस पार जीप रुक गई। इंजन धुआं दो रहा था। आर्यन और मीरा दोनों हम पे राहेदा। सासीन हाँ हाँ हाँ। आर्यन ने मीरा को देखा, मीरा ने आर्यन को देखा। मीरा के चेहरे पर खून कांच का लगा था, बारिश का पानी लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसकी आंखों में जिंदगी वापस एक गई थी। अनहोन सरहद पार कर ली थी। सिर्फ गांव की सरहद नहीं, अपने नसीब की सरहद। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी जब खाली थी। शहर अनजान था और ठाकुर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। ये टू बास इंटरवल था। नमस्कार। हैवली का अंधेरा पीछ चूट गया, लेकिन आगे क्या था? दिल्ली, देश की राजधानी। लोग कहते हैं डील वालों की दिल्ली, लेकिन गरीबों के लिए ये पत्थर वालों की दिल्ली है। सुबह के 4 बजे इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT एक टूटी हुई बस से दो लोग उतरे। आर्यन और मीरा। कपड़े मेलदा, चेहरे पार धूल थी। आर्यन की जेब में सिर्फ 500 रुपए बाच द। जीप अनहोन रास्ते माइन चोट दी थाई ताकि पुलिस ट्रैक न कर सक। मीरा ने पहली बार इतनी भीड़ देखी थी। लोग भाग रहे द, धक्का दे रहे द। यहाँ कोई ठाकुरैन नहीं था, यहाँ कोई मालिक नहीं था, यहाँ सब बराबर द। बुक के सामने सब बराबर। अनहोन सड़क किनारे एक थैले पर चाय पी। मीरा ने चाय का ग्लास पकड़ा, गरम ग्लास। उसने आर्यन को देखा। आर्यन की आंखों में जिम्मेदारी का बोझ था। उसने कहा, मीरा माफ करना, मैंने तुम्हें महल से निकाला, लेकिन मैं तुम्हें सादक पार ले आया। मीरा ने चाय की चुस्की ली। ये चाय उस हवेली की चाय से 1000 गुना मीठी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आर्यन सड़क पार सोना मंजूर है, लेकिन सोने के पिंजरे में मारना मंजूर नहीं। हम कर लेंगे, हम लाद लेंगे। लेकिन दोस्तों, फिल्मों में लाडना आसान होता है, असली जिंदगी में जब पेटमैन चूहे डाउट है ना, तब सारे डायलॉग भूल जाते हैं। अनहोन एक सस्ता सा कमरा लिया। पहाड़गंज की टांग गलियों में बाढ़ बुडार कामरा दीवारों पार सीलान थी। मीरा आइन के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी वही ठाकुरेन वाला लाग रहा था। मांग माइन सिंदूर था, गेल माइन मंगलसूत्र का निशान था, और लंबे काल बाल जो ठाकुर को बहुत पसंद। ठाकुर कहता था, औरत की शान उसके बालों में होती है। मीरा ने आर्यन की बैग से कैंची निकाली। आर्यन ने पूछा, ये क्या कर रही हो? मीरा ने कहा, पिछली मीरा को मार रही हूँ ताकि नई मीरा सांस ले सके। कैच पहली लैट काटी। काले बाल जमीन पर गिरे। मीरा की आंखों से आंसू नहीं निकले। एक अजीब सा सुकून मिला। कैच कैच। 5 मिनट बाद जमीन पर काल बालों का ढेर था और आइन माइन एक लड़की खादी थी। चोट बाल, बॉब कट, बिना सिंदूर, बिना बिंदी। वो विधवा नहीं लाग रही थी, वो आजाद लाग रही थी। उसने अपना चेहरा धोया, जोर जोर से रगड़ कर धोया ताकि ठाकुर के हाथों के निशान मिट जाएं। जब उसने तौलिए से चेहरा पहुंचा तो वहां डर नहीं था, वाहन एक योद्धा का चेहरा था। एक हफ्ता बीत गया, पैसे खत्म हो गए। आर्यन रोज सुबह निकालता अपने डिजाइन्स लेकर बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के ऑफिस माइन, लेकिन हर जगह से ना सुने को मिलती। डिग्री कहाँ है, एक्सपीरियंस कहाँ है? तुम हरा हुलिया देखो, भिखारी लगते हो। आर्यन शाम को वापस आता, टूटा हुआ, भूखा। मीरा समझ गई, अब आर्यन का हौसला टूट रहा है। अब मीरा को आगे आना होगा।
मीरा सड़क पार निकली। उसने एक ढाबा देखा, बाहर लिखा था हेल्पर चाहिए। मीरा अंदर गई। मालिक एक मोटा आदमी था। उसने मीरा को ऊपर से नीचे देखा। क्या काम करोगी? बर्तन धोगी? मीरा ने कहा हाँ। मालिक ने कहा 50 रुपये मिलेंगे दिन के और 2 वक्त का हान मंजूर है। मीरा ने अपने हाथों को देखा। वो हाथ जिनमें कभी 2 लाख की अंगूठी थी, वो हाथ जो मैनिक्योर करवाते दी, आज उन हाथों ने कहा मंजूर है। मीरा पीछे गई। बर्तन धोने की जगह वहाँ नाली बह रही थी। मक्खियाँ बीन बीना रही थी। बर्तनों का पहाड़ था, झूठा चावल, झूठी दाल, हड्डियाँ। मीरा ने अपनी सांस रोकी और हाथ डाल दिया ठंडे गंदे पानी में। साबुन काटने वाला था, केमिकल वाला साबुन। 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे मीरा बर्तन घिसती रही। घिस घिस अंगुलियां सूज गई, नाखून टूट गई, खून रिसने लगा, लेकिन मीरा रुकती नहीं थी, क्योंकि हर बर्तन का मतलब था 1 रुपया और हर रुपये का मतलब था आर्यन का सपना। शाम को जब मालिक ने यूज 50 रुपए दिए, गांडे टेल वाले नोट, तो मीरा ने उन्हें पकड़ा। जैस वो ऑस्कर अवार्ड हो, ये उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी, पहली इजाद की कमाई। वो खाना पैक करवा के लाई, कमरे में आई। आर्यन मायूस बैठा था। मीरा ने खाना लगाया, दाल रोटी। आर्यन ने मीरा के हाथ देखे, फेत हुए लाल। आर्यन रोन लगा। यूस ने मीरा के हाथ पकड़ लिए। मीरा, ये क्या कर दिया? मैं तुम्हें रानी बनाने लाया था और मैं तुम्हें नौकरानी बना दिया। मीरा ने आर्यन के आंसू पहुंचे और कहा चुप करो आर्यन, ये हाथ गंदे हाइन, लेकिन ये मांगने वाले हाथ नहीं हाइन, ये कमाने वाले हाथ हाइन। काओ आज का खाना मेरी तरफ से। 6 महीने बीत गए, जिंदगी पात्री पार आने लगी। आर्यन को एक चौथी फर्म में जॉब मिल गई, जूनियर ड्राफ्ट्समैन की। सैलरी कम थी लेकिन उम्मीद थी। मीरा ने बर्तन धोना छोड़ दिया था। एबू दिन में लाइब्रेरी में बैठती थी और रात को पढ़ाई करती थी। उसने वापस फॉर्म भरा, आर्किटेक्ट कॉलेज का, वही सपना जो उसने जला दिया था। इस बार पढ़ाई एसी कमरे में नहीं हो रही थी, सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे या चौथ कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में हो रही थी। मीरा की आंखों में नींद होती थी, लेकिन वो खुद को चुनती काट लेती थी। सोना नहीं है मीरा, सोगी तो वो सपना मर जाएगा। एग्जाम का दिन आया। मीरा एग्जाम हॉल में बैठी। सब स्टूडेंट्स 18-19 साल के द। मीरा 24 की लाग रही थी, थाकी हुई। लेकिन जब पेपर सामने आए तो मीरा की कलम तलवार बन गई। उसने डिजाइन बनाया, वही आर्च, वही रोशनी जो उसने हैवली माइंड देखी थी। रिजल्ट आया, मीरा रैंक 1, अस दिन आर्यन और मीरा यूएस चोट से कमरे माइन। बहुत नाचे, बिना म्यूजिक के नाचे, अनहोन सास्ती मिठाई खाई। लेकिन वो दुनिया की सबसे महंगी खुशी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बुराई इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। यूसी शाम दिल्ली के ई के बादे होटल माइन एक गाड़ी रुकती है। एसयूवी नंबर प्लेट पार लिखा है राजस्थान। यूस में से एक आदमी उतारता है, सफेद बाल, आंखों में खून, हाथ में एक तस्वीर। वो रिसेप्शनिस्ट को तस्वीर दिखाता है। तस्वीर मीरा की है। वो पूछता है, इस लड़की को देखा है, ढूंढ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। ठाकुर विक्रम सिंह दिल्ली पहुंच चुका था और अब मीरा की नए जिंदगी के दरवाजे पर मौत दस्तक देने वाली थी। नमस्कार, वक्ती शाम के 7 बजे जगह नेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड्स। स्टेज पर मीरा खड़ी है, हाथ में ट्रॉफी, चेहरे पर कॉन्फिडेंस। लोग ताली बजा रहे हैं। लेकिन तभी हॉल का मेन दरवाजा खुलता है, सन्नाटा छा जाता है। वहां ठाकुर विक्रम सिंह खड़ा है। 5 साल बाद एबू पहले जैसा शेर नहीं लग रहा। बाल बिखरे हुए, कपड़े माइले, आंखों माइन शराब का नशा और हाथ माइन एक बंदूक। बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स भेज। ठाकुर ने हवा में गोली छलाई। DHAAVN। लोग चीखे। मीरा स्टेज पार हिली नहीं। आर्यन स्टेज के नीचे से दौड़ा। मीरा, लेकिन मीरा ने हाथ दिखाया। रुक जाओ आर्यन। ठाकुर लदखदाते हुए स्टेज की तरफ बढ़ा। उसने माइक छीना और चिल्लाया, मीरा मेरी बीवी, तू यहाँ रानी बनकर घूम रही है और मैं वहां तेरी वजह से बदनाम हो गया। चाल मेरे साथ वापस उस हवेली में, तुझे मेरे पैर दबाने हैं। चाल।
पूरा हॉल डर गया था, लेकिन मीरा ने ठाकुर की अनखोन मेन देखा। वही अनखेन जिनसे वो काबी डारती थी, आज उन अनखोन मेन यूज सर्फ कचरा दिखा। मीरा माइक के पास गई। ठाकुर ने बंदूक मीरा के माथ पर रख दी। ठंडी नाली। मीरा ने मुस्कुराया और माइक पर कहा, ठाकुर विक्रम सिंह, आप भूल रहे हैं वो 20 साल की डरपोक मीरा उसी रात मार गई थी। जी इस रात आपने यूज चीज समझा था। आप मुझे मारना चाहते हैं, मारिए, लेकिन याद रखना मेरी लाश भी आपके साथ वापस ना ही जाएगी। ठाकुर का हाथ कांपने लगा। मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया, बंदूक की नाली से अपना सर टकराया और दहादी, गोली चलाओ, हिम्मत हाय। तम मार्ड ना ही हो ठाकुर, तम सिर्फ एक खरीदार हो और आज मेन बिकाऊ ना ही हूं, आज मेन अनमोल हूं, आज मेन ना ही हो ठाकुर। ठाकुर की आंखों में डर ए गाया। पहली बार शिकार ने शिकारी को डरा दिया था। बंदूक उसके हाथ से फिसली। ठाकुर घुटनों पर गिर गया, रोने लगा, एक हैर हुए जानवर की तरह। पुलिस आई, हथकड़ी लगाई। जब पुलिस यूज ले जा रही थी, ठाकुर ने मुड़कर देखा। मीरा वही खादी थी, ऊंची, मजबूत, बिल्कुल एक इमारत की तरह जिसे कोई तूफान नहीं गिरा सकता। वक्त का पहिया घूमा। 10 साल बीत गए। एक नया घर, हवेली नाही, एक खुला हवादार घर, बादे बादे कांच, सूरज की रोशनी, सीधा अंदर ए राही है। 45 डिग्री एंगल पर वही डिजाइन जो मीरा ने बनाया था। गार्डन माइन, एक छोटी बाची भाग रही है। रिया 7 साल की, उसके हाथ में कलर पेंसिल है, वो दीवारों पर कुछ बना रही है। मीरा आई। अब वो 35 साल की है, चेहरे पर सुकून है। बाल अब थोड़े लंबे हो गए हैं, लेकिन गुंहात नहीं है। उसने रिया को देखा। रिया ने दीवार गंडी काट दी थी। मीरा ने दानता नहीं, वो रिया के पास बैठी। पूछा, बेटा ये क्या बनाया? रिया ने कहा, माँ ये मेन पिंजरा बनाया है, लेकिन देखो इसका दरवाजा खुला है और ये चिड़िया यूडी राही है। मीरा की आंखों में आंसू ए गए, खुशी के आंसू। उसने रिया को गाल लगाया। पीछ से आर्यन आया, उसके बालों में साफड़ी ए गई थी। उसने मीरा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हूँ? मीरा ने कहा, कुछ नहीं आर्यन, बस आज लग रहा है कि मेरा जुआ मेन जीत गई। हमारी बेटी कभी किसी की गुलाम नहीं बनेगी। आर्यन ने मुस्कुराया। तीनों ने एक दूसरे को गेल लगाया। धूप उनके ऊपर गिर रही थी। ये आजादी की धूप थी। डेवियन और सजनोन, मीरा की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। इस दुनिया में कितनी मीराएं हैं जो जे भी किसी हवली के अंधेरे कमरे में अपने आंसू पाई रही हैं। कितनी लाडकियन हैं जिनके सापने किसी लाल जोड़ के नीचे दम तोड़ रहे हैं। मेन अमिताभ बच्चन, आप हाथ जोड़कर कहता हूँ, बेटियन बोझ नहीं होती और शादी कर्ज चुकाना नहीं होता। अगर आप माँ बाप हैं तो अपनी बेटी को सोना चांदी मत दीजिए, यूज शिक्षा दीजिए, यूज हिम्मत दीजिए, ताकि अगर कल को यूएस के राजकुमार जानवर बन जाए तो वो उसका सामना कर सके। और मेरी प्यारी बहनों जो अभी भी डर रही हैं, सुनो, वक्त कभी नहीं रुकता। आपका वाकिते अभी शुरू हुआ है। आइन माइन देखो, वो छेरा किसी की चीज नहीं है, वो छेरा शक्ति का है। उठो, दरवाजा खोलो और उस अंधेर से बाहर निकलो, क्योंकि याद रखना, पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का, पंछी उड़ने के लिए बना है। आपने पंख फैलाओ, आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेन अमिताभ बच्चन हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।